एक लड़की के साथ बहुत गलत किया गया था कि मुझे ना आवाज आ रही है छन छन की। ना रात को हलचल होती है डिपार्टमेंट में, तो सर वो आवाज आ रही, वो आवाज और ज्यादा बढ़ी। डर लगता है सर। नमस्ते, साया के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है गरिमा। कुछ कहानियां होती हैं गरिमा जो आपके दिमाग के कोने कोने में ऐसी रच बच जाती हैं जो चाहकर भी नहीं निकाल पाते। आप एक घटना आपके साथ हुई जिसके बारे में आपने हमें जिक्र किया था। मैं चाहूंगा कि वो घटना आप दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक बार मुझे फिर से मौका दिया मेरी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करने का। तो मैं बताऊंगी कि अभी मैं कॉलेज कर रही हूँ। तो जब हम फर्स्ट ईयर में स्कूल जब हमारा ख़त्म हुआ, हम कॉलेज पहुँचे फर्स्ट ईयर में। तो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ उसका नाम तो नहीं ले सकती, पर काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो। तो हम पहुँचे वहाँ फर्स्ट ईयर में, तो हमने ना वहाँ पे बहुत से लोगों से ना बहुत तरह तरह की बात सुनी है। जब तक वो चीज़ें आपके साथ नहीं होती तो आप मजाक में लेते हो, क्योंकि जब आप पीजी में या हॉस्टल्स में रहते हो तो लोग उनके बारे में जो अफवाहें बनाते हैं कि यहाँ ये हुआ है वो हुआ है, सब वो मजाक लगता है। और कुछ लोग रैगिंग के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा डराते हैं। Exactly. तो हम सच नहीं मानते हैं। तो मैं फर्स्ट ईयर में गई, तो पहले मैं बताऊंगी कि वहाँ जब वो स्टार्टिंग में खुला था, वहाँ पे शुरू किया गया था वो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एक लड़की के साथ बहुत गलत किया गया था। तो उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। रैगिंग के दौरान सुसाइड? रैगिंग नहीं कि वो स्टार्टिंग में खुला था तो उसके साथ स्टाफ ने कुछ किया था, तो उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद उसके फादर वहाँ आए, तो उसके फादर ने, जहाँ हम रहते हैं ना पीजी में, उससे ना वो ना सेम ऐसे बंद रहा है, लेकिन पीछे ना वो सुनसान पड़ा रहता है। उस यूनिवर्सिटी में जो एम्प्लॉय है ना, वहाँ पे जो काम करते स्टाफ सफाई वाला, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो उसके पीछे ना थोड़ा सा दूर जाओगे ना पूरा जंगल है, आप रात में वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर सकते, इतना भयानक लगता है। तो उस लड़की के पिता ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा लिया था पेड़ पे। अच्छा, पिता ने भी? पिता ने भी, क्योंकि बेटे को इंसाफ नहीं मिला था। और वो यूनिवर्सिटी के पास बहुत पैसा है, उस टाइम इतना सरकार कार्रवाई भी नहीं करती थी, पैसों की वजह से सारी चीज दब गई। तो अब ना क्या है, धीरे धीरे वहाँ ऐसे बातें बनती गई, वहाँ बोलते हैं कि और भी लोग मारे गए हैं ऐसी। तो वो बच्चे वहाँ जाते हैं, तो हमने सीनियर से सुना कि वहाँ ना रात को हलचल होती है डिपार्टमेंट में। अच्छा, हाँ, आपने सुना? स्टार्टिंग में सुना? स्टार्टिंग में सुना। तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम जैसे फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे साथ हमारे सेम बैच की एक लड़की डरी थी बहुत ज्यादा वाली, बहुत ज्यादा चिल्ला गई थी वो। तो उस टाइम ना उसने जब वार्डन को बोला, तो अक्सर ना कॉलेज के लोग ना टाल देते हैं, क्योंकि इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, डेंट लगता है। ठीक है। हाँ, तो उसने बोला तो उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन वो चीजें हर किसी को फील हो रही है। आपको कब फील हुई? मुझे ये 1 से 1.5 हफ्ते पहले फील हुआ। अभी 1.5 हफ्ते पहले? जी, ठीक है। तो और वो चीज मुझे दिखी है। क्या पूरा एक्सप्लेन करिए प्लीज। पूरा एक्सप्लेन, मैं और मेरी रूममेट थे, हम एक रूम में 2 लोग रहते हैं। तो वो मुझे बोल रही थी, करीब जब उसने बताया तो 12:30 या 1 हो रहा था, तो मैं रात का और मैं ना थोड़ा सा नींद में थी। तो वो एकदम डर के बैठी हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ है तुम्हें? तो बोलती है कि मुझे ना आवाज आ रही है छन छन की। अच्छा, हाँ, कि कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है। और मुझे जब फील हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे ना हमारा हल्का सा दरवाजा खुला रहता है, क्योंकि गर्मियों में बड़ा घुटन होता है। तो ऐसा लग रहा था सर मानो कि गेट के पास कोई खड़ी है और वो सिर्फ पैरों को घुंघरू ऐसे बजा रही है, कुछ तो कर रही है। आकृति आपको दिखी? बिल्कुल मुझे दिखी। हुआ क्या फिर? आपके दोस्त ने बोला? तो मैंने नींद में थी, मैंने बोला अरे कुछ नहीं होगा, 1-2 लड़की पायल पहनती है और कोई लड़की सोती भी नहीं है इतनी जल्दी, तो कोई तुमको। हाँ, मतलब अपने साथ के कोई कलीग होंगे जो आपके घूम रहे होंगे। मैंने टाल लिया, कोई बात नहीं, वो तो सो गई है, जैसे सोई है वो उस रात। वो बहुत परेशान हुई थी। उसके बाद जब मैं उसके 1.5-2 घंटे बाद मैं उठी हूँ, करीब 2:30 या 3 बज रहा होगा। 3 बज रहा था जब मैंने फोन चेक किया, तो मुझे आवाज आ रही थी कोई छन छन कर रहा है। मुझे नींद भी नहीं आती है, जब मेरी दूसरी बार नींद खुलती है थोड़ा लेट आती है, तो मैंने ध्यान भटकाने के लिए फोन चलाना शुरू किया। फोन मैंने थोड़ा आवाज कम कर रखा था क्योंकि अगली भी सो रही थी।
तो सर वो आवाज़ आ रही, उस फ़ोन की आवाज़ से नहीं गई। मैंने फ़ोन की आवाज़ तेज़ करी क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था, अब किसी को उठा भी नहीं सकती। वो आवाज़ और ज़्यादा बढ़ी, छन छन की और ज़्यादा बढ़ने लगी। मैंने फ़ोन की आवाज़ ना फुल कर दी, लेकिन मैंने लाइट नहीं जलाई थी। वो आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी ना, जैसे कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ें कर रहा है। वो आवाज़ भी हो रही है। ऊपर लॉ डिपार्टमेंट है हमारे, हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं, 3rd फ्लोर पे लॉ डिपार्टमेंट है। रात में आप भी सोचिए कि कौन ही होगा ऊपर, वो भी 3 बजे। वहां से भागने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई भाग रहा है बहुत जोरों से, और जैसे ब्रेंच वगैरह होती है उनको कोई स्कार है, कोई कुछ फेंक रहा है, वैसी आवाज़ें। तो हमारे सीनियर्स भी अक्सर कहते हैं कि हमको तो आदत हो गई है, हमको आवाज़ आती है। हमने उनसे भी सुना था कि वहाँ आवाज़ें होती हैं, तो और वहाँ लॉक लग जाता है, कोई जा भी नहीं सकता है। तो ये सब होने लगा। कोई बात नहीं, ये होते होते ना सर 4, साढ़े 4, 5 बजे मेरी धीरे धीरे आंखें लगी हैं, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी। लेकिन मुझे नींद भी आने लगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो मैंने ना कंबल होता ना, वो अपने चेहरे पर डाला है हल्का सा, लेकिन मैं नींद में नहीं थी, बहुत हल्की हल्की नींद में थी। मैंने क्या देखा है कि कोई साया है और वो मेरा चेहरा ऐसे दबा रहा है। मैं ऐसे मूव हो रही हूँ ना, नहीं हो पा रही हूँ। वो बिल्कुल ऐसे बहुत जान लगा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा मुंह घोटने की कोशिश कर रहा है और मैं बिल्कुल मूव नहीं हो पा रही हूँ। 1 मिनट तक वो चीज चली, एकदम मैं उठी डर के। उसके बाद मैंने लाइट ऑन करी है, 1 मिनट तक मैं मूव ही नहीं कर पा रही थी एकदम। और मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैं नॉर्मल हुई। मैंने ये बात फिर सबको बताई, लेकिन एक हैरानी वाली बात ये है कि उससे 1 दिन पहले ये सेम चीज जो मुझे हो रहा है, साया दिखा, मैं नहीं मूव कर पा रही थी, वो रूममेट के साथ भी हुई थी, जो बोल रही थी कि उसे खन खन की आवाज आ रही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको चाहकर भी आप भूल नहीं पाते हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है और आप अभी भी जब जाते हो, रात को वहां पे रुकते होगे, तो आपकी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि आप वहां जाए? वो डर लगता है सर। अभी मैंने ऐसे बोला कि ऊपर से आवाज आती है, हम वहाँ जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि अब हमको आदत हो गई है। अच्छा, वो उसने कभी, अगर मान लिया जाए कि कोई रूहानी ताकत है, तो उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया? एक लड़की बेहोश वगैरह हो गई थी वहाँ पे, अच्छा, गिर गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लड़की उठी है तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग गर्ल्स हॉस्टल है वो पूरा? जी, पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। और उसमें जो है नॉर्मली जो लड़कियां जो आपके सीनियर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की चीजों को देखा है, उन्होंने इस तरीके की चीजों को महसूस किया है? ऐसा आपके पास भी ऑब्वियसली आपने बताया कि आपके सीनियर्स ने भी देखा है। एक सीनियर्स थी मेरी, उन्होंने हमको बताया था कुछ दिन पहले, जब धीरे धीरे लड़कियां उनको बता रही थी कि दी हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा, तो उन्होंने बोला था कि वो अपनी रूममेट के साथ रूम में थी। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, दोनों ने साथ में खाना खाया है दिन में। जब लंच टाइम होता है ना, उसके बाद वो रूम में गई है और वो पड़ी रही है रूम में, ऐसे बेड पे लेटी हुई है और एक करवट करके पड़ी हुई है। उसे वो किसी से बात नहीं कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही लेटी है। तो दी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि क्लास है नहीं, सो रही होगी, क्योंकि लड़कियां यही करती हैं, क्लास में होता तो सो जाती हैं, फोन चलाती रहती हैं वो। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो वो भी बाहर चली गई उसको ऐसा ही छोड़ते हुए, और गेट वगैरह लॉक कर गई वो। जब वो रात को आई है, उन्होंने गेट खोला है, तो वो लड़की ना, बाल उसके बड़े बड़े थे, वो बाल खोल के बैठी है, पूरा मुंह पे बाल फैला लिया और एकदम बैठ गई है और जोर जोर से हंस रही है, हरकतें कर रही है। तो वो पहला केस था जिसमें लड़की ने हॉस्टल में ऐसी हरकत की थी। उससे पहले लोगों को फील होता है, आज भी फील होता है कोई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उस लड़की ने उस दिन से हॉस्टल छोड़ दिया था, वो कभी वापस नहीं आई। अब जो आपने जो इंसिडेंट बताया, अभी अगर जो है थोड़ा सा आप लोग ने देखा हो, तो इस समय एक सीरीज भी आई हुई है, ठीक इसी पे बेस्ड है। जो आप इंसिडेंट बता रही हैं उसी पे, खौफ नाम है उस सीरीज का, वो इसी पे बेस्ड है। मतलब वो एक गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है, और गर्ल्स हॉस्टल की कहानी को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक मैसेज के साथ भेजा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे कोई आपका इसका कोरिलेशन है, क्योंकि ये आपके साथ घटित हुई बात है। एक चीज और जानना चाहूंगा गरिमा,
जब ऐसी कोई चीज होती है, जैसे नॉर्मली हमें अगर कहीं से पता चल जाए, हम कहीं घूमने जा रहे हैं या कहीं कुछ खाने पीने या टहलने गए और हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे अगर हम गए हैं तो हमें यहाँ जाने का मतलब है कि हम जो है किसी ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे घूमने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा दिख जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो आपको बहुत ज्यादा डरा दे, तो आप पहले ही झटके में उस जगह को छोड़ देते हैं जी। है ना, कमरा खाली कर देंगे, आप वहां से चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अभी आपके साथ इतना कुछ हुआ, आपके सीनियर्स भी बता रहे हैं, है ना, लेकिन इसके बावजूद अभी भी आप आज भी जाएंगी तो आप अपने रूम पे वहीं जाएंगी, तो ऐसा फिर तो कहीं ना कहीं उस रूहानी ताकत को भी पता है कि ये लोग यहीं आएंगे और आपको भी पता है कि हम भी वहीं जाएंगे, चलो तो मिला जुला के जो है दोनों लोग एक दूसरे के साथ ही रह लेते हैं। वो होता है ना कि जब तक आपके साथ बिल्कुल ही बुरा ना हो जाए आप वो चीज छोड़ते ही नहीं हो। तो पहले वो आवाज, पता है बच्चे कई बार क्या करते हैं कि ये ना, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं गाँव से आती हूँ, तो वहां से पता है क्या होता है कि आप ना दोपहर में परफ्यूम ना लगाओ, आप जैसे दूध वगैरह पी के कहीं भी चले जाते हो, ये कई लोगों को लगेगा कि ये क्या चीज है, लेकिन हमारे यहाँ मानते हैं कि दूध पी लो तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। हम ना दिन में बहुत जगह जाते हैं, परफ्यूम्स भी यूज करते हैं, उनमें इतना स्मेल होता है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं जो उनको खाना भी नहीं चाहिए। तो एक बार को हम लोगों को लगता है, मैंने शायद सब लोग सोचते हैं, तो हम लोगों को लगता है अरे डर गए होंगे, कोई मूवी देख ली होगी तो डर गए होंगे, हम उस चीज से रिलेट करते हैं, लेकिन जो मेन चीज है ना उस पे फोकस नहीं करते हैं। तो यही वजह है कि हम वो छोड़ नहीं रहे हैं। कई बार ये जो इंसिडेंट बताया आपने, इसमें जब आप कंबल ओढ़ के लेटी और आपको लगा कि कोई आपको सफोकेट कर रहा है या फिर आपको आपके चेहरे को दबाने, ये तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ है जो कि नॉर्मली जो है नहीं होना चाहिए। और दिख रहा है कि जैसे कंबल मैंने डाला तो मेरे चेहरे पर हल्का सा ऐसा स्माइल आया, जैसे मुझे पता है अंदर से कि कोई ये गेट खोल के अंदर आने वाला है मेरी तरफ, ये मुझे फील हुआ। अच्छा, यकीन नहीं करेंगे ये लोग कि जैसे कंबल डाला है, मुझे लग रहा है कि कोई ये गेट खोलेगा, मैं इमेजिन कर रही हूँ गेट खोलेगा और वो गेट एकदम ऐसे नहीं होता एकदम से आओ धड़ाम ऐसे खोल दो धड़ से, वैसा खुला है। एक फीमेल का हैंड था वो, क्योंकि आप बेसिकली जो एक लड़का कुर्ता या कुछ फुल स्लीव पहनता है उस पर बॉर्डर नहीं होता, जैसे उसने खोला है बॉर्डर ब्लैक है कुछ और उस पर बॉर्डर बना हुआ है, तो मुझे वहां से पता चला कोई फीमेल है। वो आई है, बिल्कुल ऐसे काला साया था और वो मुझे लगा वो मेरा मुंह जिस तरीके से वो ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ ही साथ ऐसा लगा वो मेरे अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरा चेहरा बिल्कुल ऐसे फेस टू फेस था। तो उस चीज से मुझे लगा कि हाँ वो कोई फीमेल थी, क्योंकि बॉर्डर बना हुआ था उस चीज पे पूरा। तो अभी इतना सब कुछ होने के बाद अब आप फिर वहीं जा रहे हो, वहीं रुक रहे हो, सब कुछ हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा ना हो, मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर कुछ होता है मैं चाहूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फर्स्ट हैंड, पहले वो कहते हैं ना प्रथम दृष्टया, जिस तरीके से FIR दर्ज की जाती है वैसे आप प्रथम दृष्टया हैं कि आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ वैसा हुआ, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल सर, बिल्कुल अभी कुछ होता है या किसी की स्टोरी को पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि अपने आप को सेव करने, सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब चीजें कई बार होती हैं कि आपको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अगर वाकई सब ठीक है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं ठीक है तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। ये फर्स्ट हैंड स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है जो आप तक हमने पहुंचाई है। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और अगर आप हमारे साथ इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो आपके लिए खुला हुआ है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गरिमा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।